नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एम्स का जो सीआरई होने वाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट के लिए, और ये आज का यानी कल का नोटिफिकेशन है। कल शॉर्ट नोटिस आ रखा था और आज का ये नोटिफिकेशन है डिटेल में। इसके लिए हम आप लोगों के साथ में इससे जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें नर्सिंग की पोस्ट कहाँ पर है, कैसे और एग्ज़ाम कैसे होगा। एप्लीकेशन फ़ीस पहले ही डिस्कस कर लें। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000, SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपये रहेगी। SC ST कैंडिडेट्स की जो फीस है वो रिफंडेबल रहती है, सबको पता है। एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो यहाँ पर लिख भी रखा है पॉइंट नंबर 8 पर, SC ST के कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनकी फ़ी जो है वो सोर्स अकाउंट में वापस, जो डेबिट सोर्स अकाउंट है उसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक क्या कर दी जाएगी, वापस रिफंड कर दी जाएगी। एनीवे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम कब होगा इन पोस्ट्स के लिए, और जो भी पोस्ट्स अभी हम जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 18 दिसंबर, आज के ठीक एक महीने के बाद में 18 दिसंबर से 20 दिसंबर या 18 और 20 दिसंबर के बीच में जो है वो टेंटेटिव है कि एग्ज़ाम जो लगभग हो जाएगा। और ये इंडिया की मेजर सिटीज़ में जिस तरीके से नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का, वैसे ही ये सीआरई होने वाला है। एडमिट कार्ड जो हैं वो 12 दिसंबर को इशू कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर डेट 18 की आ रही है, 19 की आ रही है, 20 की आ रही है, जो भी आएगी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा और आपकी वेब पोर्टल से माई पेज से ये डाउनलोड हो जाएंगे। अब कहाँ पर क्या क्या पोस्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि नर्सिंग कैडर से रिलेटेड जो है वो पोस्ट कहाँ पर है, वो कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं CSSD टेक्नीशियंस पे मैट्रिक्स लेवल 6 पर आता है, यानी इनकी जो बेसिक होती है वो 35,400 के करीब की बेसिक है। और ये नर्सिंग के लोग इसके अंदर नर्सिंग की एलिजिबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट्स को ये कैसे कंसिडर करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी में BSc चाहिए, या मेडिकल टेक्नोलॉजी में BSc चाहिए, या फिर OT टेक्नोलॉजी में भी BSc होती है। उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए CSSD में 200 बेड के, मिनिमम 200 बेड के हॉस्पिटल में, या फिर आप ऑलरेडी एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जो कि 200 बेड का है और आपका एक्सपीरियंस CSSD का होना चाहिए। आपका CSSD का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 200 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर थिएटर असिस्टेंट कोर्स जो है 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ में 200 बेड के हॉस्पिटल में, ये लोग एलिजिबल हैं CSSD टेक्नीशियन के लिए, जिसके लिए लोग मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। 2 जगह पर पोस्ट हैं ये, भोपाल में और पटना में, जिनके लिए हम पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। अब आती है अपने कैडर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो कि एक दो पोस्ट ही हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से आजकल पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट हो गया, इसका डेजिग्नेशन भी यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स लिखा हुआ है। ये भी भोपाल और ऋषिकेश में पोस्ट हैं, एक दो पोस्ट हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर एंट्री होगी इनकी। BSc नर्सिंग के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनके पास में भी है अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब डिटेल्स आती हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग कैडर के लिए इसमें। और इसमें भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोगों की जिनकी भी क्वालिफिकेशन बनती है वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में निकली हुई हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर हैं। एज लिमिट जो 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू जो है, BSc नर्सिंग के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में एज नर्सिंग ऑफिसर। एज नर्सिंग ऑफिसर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस BSc के साथ में चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें, 3 साल का एक्सपीरियंस एज नर्सिंग ऑफिसर, मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। और ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहाँ जहाँ पर भी पोस्ट निकल रखी हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। इनका ब्रेकअप अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक पोस्ट डिस्क्रिप्शन और देख सकते हैं आप, TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट, पे मैट्रिक्स लेवल 6, यानी इससे लोअर लेवल पर है, एक लेवल नीचे है। 2 जगह पर TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट, एम्स भोपाल और एम्स पटना में 2 जगह पर पोस्ट निकली हुई है, लेकिन एज लिमिट 21 से 30 साल है।
आप यहाँ पर डायरेक्ट बीएससी किए हुए कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीएनएम के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नोट कीजिएगा, टीबी एंड चेस्ट हेल्थ असिस्टेंट के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीएससी हैं तो, जीएनएम हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में पोस्ट का ब्रेकअप डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट 2 जगह पर है, भोपाल और ऋषिकेश में। टोटल एक पोस्ट है, दोनों, और उसमें भी वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो मीन्स कोई भी अप्लाई कर सकता है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब आती है मैक्सिमम पोस्ट जो हैं वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हैं, और यहाँ पर ये बठिंडा, भोपाल, जम्मू, पटना, ऋषिकेश और देवघर में है। देवघर में यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ओनली। यहाँ पर पोस्ट का ब्रेकअप देखिए कि बठिंडा जनरल की पोस्ट जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये हैं। आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत है, सीनियर। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म जैसे उन पोस्ट के लिए भरना पड़ जाए, लेकिन आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉमन फॉर्म एक ही भरा जाएगा, ठीक है। और तो आपको दूसरी पोस्ट के लिए भी क्या ये पॉसिबल है क्या, मुझे तो कम लग रहा है, लेकिन आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर बठिंडा में 57 पोस्ट हैं, भोपाल में 127 हैं, जम्मू में 58 हैं, यहाँ पटना 127, ऋषिकेश 128 और देवघर के अंदर 58 पोस्ट हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने खुद ने अपने से रिक्रूट कर लिए हैं, वहाँ पर उन पोस्ट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। अदरवाइज इन इंस्टीट्यूट्स ने अपने लिए खुद ने पोस्टें जो हैं यहाँ पर क्रिएट करके और एम्स न्यू दिल्ली को संभला दी हैं कि आप हमारे लिए इनकी रिक्रूटमेंट कर दीजिए। उन इंस्टीट्यूट्स के लिए ये सीआरई का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल 555 पोस्ट हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। एलिजिबिलिटी हमने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बीएससी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज नर्सिंग ऑफिसर, और कहीं का भी हो सकता है वो ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ही हो, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, तभी जा कर के आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं इन पोस्ट के लिए। अगर आप यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर टोटल 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का पेपर होगा, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और इन 80 क्वेश्चंस में से भी किस तरीके का पेपर होने वाला है हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। टोटल 40 नंबर के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। मीन्स 40 नंबर का एक जनरल पार्ट होगा, 40 नंबर का एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे भी यही अप्लाई होता है। इस 40 नंबर के जनरल पार्ट में रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, जीके आएगा 10 नंबर का, मैथ आएगी 10 नंबर की, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 10 नंबर की। 40 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग से आने वाले हैं। ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, या फिर और कहीं पर भी जहाँ पर भी नर्सिंग का पार्ट आ रहा है वहाँ पर ये जो है क्वेश्चंस इस तरीके से देखे जाने और होने हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए नहीं होगी। ये एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आप ये नोट कीजिएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 90 मिनट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। 40 क्वेश्चन के पार्ट में आपको हिंदी इंग्लिश के 10 नंबर आएंगे, रीजनिंग के 10 नंबर के क्वेश्चन, और मैथ से 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके से और 40 क्वेश्चन नर्सिंग से आएंगे। ये नोट करके रख लीजिएगा। नॉर्मल सा पेपर आएगा, क्योंकि एम्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है छोटे से समय के अंदर, थोड़े से समय के अंदर इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की। और इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखता है उसका सिलेक्शन लगभग 100% आप मान करके चलिए। हमारे कहने का मतलब समझ जाइए, जो भी एलिजिबिलिटी रखता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, वो 1 महीना थोड़ा सा ठीक से इस पोर्शन की अगर तैयारी कर लेगा जनरल पोर्शन की, तो 100% सिलेक्शन मान के चलिए। सीआरई एम्स के लिए नर्सिंग स्मार्ट ने अपने ऐप पर, नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर कोर्स अपडेट कर दिया है। केवल और केवल 1500 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेज हमारी अवेलेबल हैं और अपडेट कर दी जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारी क्लासेज हमारे ऐप पर जा कर के बहुत ही मिनिमल चार्जेज पर, केवल और केवल इस
40 क्वेश्चन वाले पोर्शन के लिए, जनरल पोर्शन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।